जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। हम आप लोग को आज एनसीईआरटी क्लास 6 का हम कंप्लीट 3 चैप्टर एक ही वीडियो में कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों क्लास नंबर 6 को कंप्लीट एनसीईआरटी है दोस्तों, जिसमें 4, 5 और 6 चैप्टर लिए हैं। चैप्टर का नाम है पौधा को जानिए, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 5 है शरीर की गति, और छठा नंबर चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। 3 चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा दोस्तों, और इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी रहेगा प्लस क्वेश्चन, एक ही वीडियो में कंप्लीट हम कराने वाले हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 लिए दोस्तों, जो एसके झा सर के बुक है उसी का हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें चैप्टर 4 है पौधा को जानिए। चैप्टर कौन क्या है? पौधा को जानिए दोस्तों। पौधा के बारे में क्लास 6 है, जिसमें देखिए हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। पौधा की लंबाई एवं आकार के हिस्से से 3 भागों में बांटा गया। जो पौधा की लंबाई और आकार के हिसाब से पौधा को कई भाग में? 3 भाग में बांटा गया। कई भाग में? 3 भाग में। पहला है शाक। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, शाक के बारे में। यह छोटा और अत्यंत कोमल होता है। इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में भी करता है, मतलब खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। या विभिन्न प्रकार के खनिज लवण का स्रोत होता है। जैसे हो जाएगा दोस्तों पालक हो जाएगा, घास हो जाएगा, पालक और घास हो जाएगा दोस्तों, जैसे साग। अब देखिए दूसरा में झाड़ है दोस्तों। क्या है? झाड़ या झाड़ी बोल सकते हैं। यह छोटा तथा घना होता है। यह सामान्यतः कोमल एवं कठोर भी होते हैं। इसका प्रयोग औषधि के रूप में क्या, जैसे अनार हो जाता है, मिर्ची हो जाता है, मेहंदी हो जाता है, बैगनी हो जाता है। इसमें क्या है? झाड़ी है दोस्तों। कमजोर तने वाले पौधा जो खड़े नहीं हो सकते हैं उसे बीसर्पी लता कहलाता है दोस्तों। जो कमजोर तना और पौधे खड़े नहीं हो सकते उसे बीसर्पी लता कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कुछ पौधा किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ता है उसे आरोही कहलाता है। तो कुछ पौधे होते हैं जो वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ता है उसे आरोही कहलाता है। वृक्ष और पौधा, वृक्ष का निम्नलिखित भाग होता है दोस्तों। वृक्ष का जो होता है निम्नलिखित भाग होता है। अब देखिए मान लीजिए वृक्ष है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो पुष्प दिखाई देता है उसे पुष्प या फूल कहते हैं। यह जो भाग है ये फल है दोस्तों। ये जो भाग होता है उसे तना या स्तंभ कहते हैं। ये जो भाग है पत्ती कहा जाता है। पत्ती में जो होता है उसे कलिका कहते हैं। और ये वाला भाग को प्राथमिक मूल और नीचे वाला भाग को द्वितीय मूल कहते हैं। इसे नोड कहा जाता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है उसे नोड कहते हैं। और जो तीसरा जो होता है तो इंटर नोड कहते हैं। ये परोही तंत्र है और ये परोही तंत्र है। अब जड़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें नोड एवं एंटी नोड नहीं होता है। यह वृद्धि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तनीय एवं धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तनीय होता है। इसका वृद्धि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तनीय एवं धनात्मक गुरु अनुवर्तनीय होता है। जड़ या चूषक या सक्शन बल द्वारा एवं कोशिका प्रासरण विधि द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। यह भोजन संग्रह के कारण फूल जाता है, जिसे गाजर, मूली, चुकंदर। एक बीजपत्र पौधा का जड़ रेशेदार होता है। एक बीजपत्र जो होता है पौधे का जड़ ये रेशेदार होता है। और द्विबीजपत्र पौधा का जड़ मूसलाधार होता है। क्या होता है? मूसलाधार होता है। अब देखिए मूली में तुर्की रूपी जड़ होता है, गाजर में शंकु रूपी जड़ होता है और चुकंदर में शंकु रूपी जड़ होता है। अब देखिए तना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नोड एंटी नोड होता है। इसका वृद्धि धनात्मक प्रकाश अनुवर्तनीय एवं ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तनीय होता है।
रेगिस्तानी पौधा या नागफनी का पत्ता तना के रूप में विकसित हो जाते हैं। तना के रूप में विकसित हो जाते हैं। कुछ खाने योग्य तना जैसे आलू, प्याज, अदरक, हल्दी और लहसुन है दोस्तों, लहसुन है। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा ही होता है, तना द्वारा ही होता है। पत्ती को तना से पर्णवृत्त जोड़ता है। पत्ती को तना से पर्णवृत्त जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पर्णवृत्त जोड़ता है। पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, लिप्स के बारे में दोस्तों। पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम है दोस्तों। क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती को पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्ती के रंध्र से जलवाष्प का हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्र को खोलने के लिए जल एवं बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। खोलने के लिए जल और बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कुछ पत्ती वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बायोफाइल्मा में जनन पत्ती के माध्यम से ही होता है। जनन पत्ती के माध्यम से ही होता है। अगला पॉइंट हो दोस्तों, जैसे पत्ती है, ये वर्णवृत्त है, आई पटल है। अब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में। यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। इसमें सबसे नीचे बाह्यदल पुंज होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बाह्यदल पुंज के बाद दलपुंज होता है। बाह्यदल पुंज के बाद दलपुंज होता है, जो विभिन्न रंग का होता है। मादा जनन भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिग्राह होता है दोस्तों। मादा जनन भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिग्राह होता है। और नर जनन अंग है पुंकेसर और पुमंग है दोस्तों। पुंकेसर और पुमंग है। देखिए, यह फूल है। फूल के बाहरी भाग को बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल के। और अंदर भाग को पंखुड़ियां कहते हैं। जो अंदर जो होता है उसे पंखुड़ियां कहते हैं। फल का निर्माण अंडाशय एवं बीज का निर्माण बीजांड से होता है। फल का निर्माण अंडाशय एवं बीज का निर्माण बीजांड से होता है। महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों, जलिका रूपी शिरा विन्यास पत्तियों का जड़ा होता है तो मूसला होता है दोस्तों। क्या होता है? मूसला होता है। जलिका रूपी शिरा विन्यास पत्तियों का जड़ होता है तो मूसला होता है दोस्तों। क्या होता है? मूसला होता है। समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों का जड़ होता है, रेशेदार होता है। क्या होता है? रेशेदार होता है। समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों का जड़ होता है, रेशेदार होता है। प्राकुर का बीज से ऊपर की ओर तथा मूलांकुर का निर्माण होता है तो नीचे जड़ से होता है। नीचे जड़ से होता है दोस्तों। नीचे जड़ से होता है। बीज भ्रूण में तथा भ्रूण विकसित होकर निर्माण करता है तो नवविद्ध करता है। तना का प्राथमिक कार्य नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पुष्प का मध्य भाग है, कलक है, शैल अंडाशय है। शैल अंडाशय है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और पानी। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक प्राप्त हैं तो CO2 है दोस्तों, मतलब अकार्बनिक है। प्रकाश संश्लेषण उत्पाद हैं तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए NCERT क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन है, आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? तो ऑप्शन A, B, C, D में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषता को संयोजन करें? समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होगा। क्या होगा? समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होगा। क्या होगा? रेशेदार जड़ होगा दोस्तों। रेशेदार जड़ होगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच में सही मेल है? तने की विशेषता पौधे की श्रेणी के बीच में सही मेल है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, जो लता है दोस्तों। क्या है? लता है। लता।
कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह कौन सी है? लता है दोस्तों, लता। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है। बाकी पानी का चलना ये भी है, शाखाओं का गठन ये भी है, फूल और फल लगाते हैं ये भी है। प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक कार्य नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न 4 नंबर का निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कौन सा सही मेल नहीं? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही मेल नहीं है। बाकी सबका सही मेल है दोस्तों। वर्ण वृत्त जो पत्ती के तन से जोड़ता है, वर्ण वृत्त जो है पत्ती के तनों से जोड़ता है। पटल जो है पत्ती को हरा चपटा भाग है, और किनारा जो है पत्ती का आकार देता है, किनारा पत्ती का आकार देता है, लेकिन सिरा जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं कराता। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से क्या वाक्य पढ़ें? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में यह सब है आवश्यक है दोस्तों। 5 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। एक तो सही है, और ऑक्सीजन सोख लेती है, बाकी पत्तियों प्रकाश संश्लेषण करती नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन नहीं बनता है। तो 1 और 2 सही है दोस्तों, 1 और 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? तो मादा भाग का निर्माण कौन कौन करता है दोस्तों? तो मादा भाग का निर्माण करता है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कलंक करता है, शैली करता है, अंडाशय करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प के किस भाग में अंडाशय होते हैं? पुष्प के किस भाग में अंडाशय होते हैं? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, स्त्री केसर हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। यदि किसी पौधा के पत्ती में जलिका रूप से शिरा विन्यास है तो जड़ें होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा मूसला जड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए मूसला जड़ होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त बाह्यदल वाले पुष्प इनमें से कौन सा है? संयुक्त बाह्यदल वाले पुष्प इनमें से कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा गुड़हल हो जाएगा। 10 नंबर का, निम्न में से किसमें फूल होते हैं? 10 का बी हो जाएगा, मिर्च और टमाटर और आम हो जाएगा। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़े होते हैं। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्ण वृत्त हो जाएगा, वर्ण वृत्त। 12 नंबर, पत्तियों क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निकालती है, पत्तियों क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निकलती है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर, पौधा के उस भाग का नाम क्या है जो भोजन बनाता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पत्ती। पौधा के उस भाग का नाम क्या है जो भोजन बनाता है? तो पत्ती हो जाएगा दोस्तों। अगला चैप्टर है दोस्तों 5 नंबर, चैप्टर अध्याय 5 देखिए, हम बता दें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों ही कराते हैं दोस्तों। इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब एमसीक्यू कराना है, तो जिसमें है करा है 5वां नंबर चैप्टर है शरीर की गति। अब शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। शरीर की गति के लिए अस्थि मांसपेशी की जरूरत पड़ता है। शरीर की गति के लिए किसका? अस्थि हो जाता है, मांसपेशी की जरूरत पड़ता है, तथा संचलन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब शरीर को गति के लिए क्या क्या आवश्यक पड़ेगा? अस्थि हो जाएगा, मांसपेशी की जरूरत पड़ता है, तथा इसे संचलन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण संधि और कार्य हैं दोस्तों। इसमें देखिए, ई जो है ये जांघ की अस्थि है, ये जो एक दूसरे जुड़ता है, कुंडली खलिका संधि है, ये जो श्रेणी अस्थि है। धुराग संधि और घुटने के हिंज संधि ज्वाइंट में और वर्क में काम क्या होता है? कुदाल खलिक संधि में क्या होता है? जांघ और श्रेणी अस्थि जुड़ता है।
दुग्रा संधि में गर्दन और सिर जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। हिंज संधि में पैर और जांघ जुड़ता है। हिंज संधि में पैर और जांघ जुड़ता है। शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है। शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है। मानव कंकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। पहला है सिर दोस्तों, इसमें 29 हड्डी होते हैं। कितने? सिर में 29 को। इसमें 14 चेहरा में होते हैं। 14 चेहरा में, 8 कपाल मतलब ब्रेन में, कान में 6 गो और गर्दन में 1 गो। टोटल कितना हो जाएगा? 14। 29 को टोटल पूछेगा सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं तो 29 को। 14 होता है कहाँ? चेहरा में, कपाल में मतलब ब्रेन में 8 गो, ईयर में 3 और 3 6 गो, 3 और 3 6 गो, गर्दन में कितने होते हैं? 1 गो, गर्दन 1 गो, जिसको मानव खोपड़ी कहते हैं दोस्तों। अगला हो जाएगा पसली पंजर। इसमें 12 जोड़ी अस्थि होती हैं। 1 से 7 तक बंद या पूर्ण पसली कहलाता है। 1 से 7 तक जो होता है बंद या पूर्ण पसली कहलाता है। 8, 9, 10 7वां अस्थि से जुड़ा होता है। 8, 9, 10 सहजोड़ी पसली कहलाता है। 11, 12 उड़ता हुआ या खुला पसली भी करते हैं। उड़ता हुआ खुला पसली भी कहते हैं दोस्तों। पसली पिंजर। मेरुदंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मेरुदंड के बारे में, यह मानव मस्तिष्क से जुड़ा एक हड्डी का खोखला संरचना होता है। क्योंकि मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यह मानव मस्तिष्क से जुड़ा एक हड्डी का खोखला संरचना होता है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका से बना नली समान संरचना होता है जो मेरुदंड से जुड़ा रहता है। यह मेरुदंड कोशिका का संरक्षण का कार्य करता है। यह कोशिका का संरक्षण का कार्य करता है। इसमें 33 कोशिकाओं का बना हुआ हड्डी होता है। इसका अंतिम नीचे भाग श्रेणी मेखला से जुड़ा होता है। मेखला से जुड़ा रहता है। अब हाथ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसमें? हाथ के बारे में। इसमें 60 जोड़ी अस्थि होते हैं। हड्डी होते हैं 30 + 30। बाजू और ऊपरी भाग के अस्थि को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं। और निचले वाले भाग को रेडियस या अल्ना नामक अस्थि कहते हैं। रेडियस या अल्ना नामक अस्थि कहते हैं। कलाई के अस्थि को कार्पल या हथेली का अस्थि को मेटा कार्पल कहते हैं। और जो कलाई का होते हैं कार्पल और हथेली का जो होता है मेटा कार्पल कहते हैं। पैर वाला क्या कहते हैं? पैर के सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी को फीमर या जांघ में पाया जाता है। जांघ में पाया जाता है। फीमर सबसे ठोस और लंबी होते हैं। यह घुटने के हड्डी को मेटला कहते हैं। घुटने का हड्डी को मेटला कहते हैं। इसमें 60 30 + 30 हड्डी पाया जाता है। निचले पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। निचले पैर में टिबिया और फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। तलवा के हड्डी को टर्सल या नीचे वाला भाग को मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल कहते हैं या टर्सल कहते हैं। अस्थि के संचलन के लिए 2 मांसपेशियों का जरूरत होता है, मतलब जोड़ने के लिए। अब देखिए केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अन्य जंतुओं की चाल दोस्तों। केचुआ हो जाएगा। यह एनालिड संघ के जंतु हैं। यह एनालिड संघ के जंतु हैं। यह द्विलिंगी होते हैं। यह सांस त्वचा से लेता है। इसमें अस्थि नहीं होते हैं बल्कि यह पेशिया के सहारे अपने शरीर को घटाकर एवं बढ़ाकर चलता है। केचुआ जो है शरीर के कई खंडों में बांटा रहता है। प्रत्येक खंड को शंकु कहते हैं। प्रत्येक खंड को शंकु, जो कि मिट्टी पर पकड़ बनाने में सहायक करता है। जो मिट्टी को पकड़ बनाने में क्या करता है? सहायक करता है। इसमें 4 जोड़ा और 8 हृदय होता है। इसमें 4 जोड़ा और 8 हृदय होते हैं। इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। केचुआ की गति मतलब घोंघा के बारे में पढ़ेंगे। यह मोलस्का संघ के जंतु है। यह मोलस्का संघ के जंतु है। इसके चलने के लिए मसला पैर होता है। मसला पैर होता है इसके, जिसको पद कहते हैं। घोंघा न्यूमोस्टोमा की सहायता से फेफड़ा तक सांस लेती है।
सामान्य घोंघा के हृदय में 2 या 3 कक्ष होते हैं। तिलचट्टा दोस्तों कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है इसमें 3 जोड़ा पैर होता है। इसके रक्त का रंग हीमोसील के कारण सफेद होता है। हीमोसील के कारण क्या होता है? इसका रंग सफेद होता है। कॉकरोच को जो रंग ब्लड होता है, हीमोसील के कारण क्या होता है? सफेद होता है। इसके बाद रंध्र से सांस लेता है। इसके हृदय में 13 कक्ष पाया जाता है। पक्षी के बारे में दोस्तों, यह सरीसृप से विकसित होता है। इसके हृदय में 4 कक्षीय होता है। इसका अग्र पद विकसित होकर पंख का निर्माण करता है। इसके अस्थि खोखला होता है जो इसे उड़ाने में सहायता करता है। पक्षी का कंकाल। मछली दोस्तों, इसमें 2 हृदय कक्ष होता है। इसका गलफड़ा से सांस लेते हैं। इसका शरीर धाराएं रेखीय एवं फिसलना द्वारा होता है। इसमें कोल्ड ब्लडेड होता है। सर्प की गति। सर्प का मेरुदंड लंबा एवं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी पेशियां आपस में संकुचित होकर इसके चलने में सहायता करता है। सर्प का शरीर अनेक बलिए होते हैं। प्रत्येक बलिए को चलते समय आगे की ओर धक्का देते हैं। सर्प हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलता है। यह कभी भी सीधा नहीं चल सकता। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। डॉल्फिन एवं व्हेल किस अंग से सांस लेते हैं? तो नासाद्वार और बाता छिद्र के द्वारा। डॉल्फिन और व्हेल किस अंग के सांस लेते हैं? तो नासाद्वार और बाता छिद्र के द्वारा। श्वसन दिन और रात दोनों में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। वातावरण में होने वाली परिवर्तन क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। छुई मुई या गुल मेहंदी की पौधा में छोटी पत्ती पर किसके कारण से मुरझा जाती है? तो उद्दीपन के कारण। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है? तो अजैव घटक के। जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरत है? तो प्रजनन जरूरत है दोस्तों। क्या? प्रजनन। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी मांसपेशी, ऑप्शन डी अंग। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा ए दोस्तों, ए और सी। हड्डी और अंग से, हड्डी और मांसपेशियों से हमारा शरीर आगे पीछे चलता है दोस्तों, बोन्स और मसल्स। तो नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो अचल है। ऊपरी जाबड़ा और खोपड़ी दोस्तों, बाकी कंधे, बाह, घुटने जोड़ ये है। निचले जाबड़ा और ऊपरी जाबड़ा सम्मिलित है, बाकी एगो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? किसमें नहीं होता? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, घोंघा में नहीं होता, बाकी कुत्ता, केचुआ, मनुष्य में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किन फिन की तरह फिलपर्स पहनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी में आसानी से तैरने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मसला पैर से चलता है। एक हड्डी के संचलन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2 का प्रयोग होता है। अगला एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन दोस्तों, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि को कहते हैं। गर्दन और सिर जो जोड़ने वाले उसे क्या कहते हैं? 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा दोस्तों दूरग्राह संधि हो जाएगा, दूरग्राह संधि हो जाएगा। 7 का दूरग्राह संधि हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कलाई लचीली होती है जो छोटी छोटी अस्थियों के बनी होती है, वह है दोस्तों क्या है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्पेल है दोस्तों, कार्पेल है। क्या है? कार्पेल है। मेरुदंड में कोशिकाओं की संख्या कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। कितना? 33 होते हैं। ऑप्शन नंबर तेलचट्टा या कॉकरोच में कितने जोड़े पैर होते हैं? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जोड़े होते हैं। किसका शरीर धारा रेखीय होता है? किसका शरीर धारा रेखीय होता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, पेशीय पाद की सहायता से, पेशीय पाद की सहायता से कौन चलता है? तो 12 का हो जाएगा दोस्तों, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा। अस्थि और उपस्थि संयुक्त रूप से शरीर को क्या बनाते हैं? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंकाल बनाते हैं। कहुनी अवस्थियों की संधि द्वारा जुड़ते हैं? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंज संधि द्वारा जुड़ते हैं। कॉलम 1 में दिए गए शब्द का सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ए दोस्तों, ए का हो जाएगा सी, क्योंकि ऊपरी जाबला जो है एक अचल संधि है, एक अचल संधि है। 2 का ए हो जाएगा। मछली जो है एक शरीर धारा रेखीय है। घेंगा जो हो जाएगा, घेंगा बह कंकाल है। तेलचट्टा जो हो जाएगा शरीर का पंख है, शरीर का पंख है। कपाल में कौन सी अस्थि स्थित गति करती है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मेडा बल कहते हैं, मेडा बल कहते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक लिखा है, कौन लिखा है? 17 का ऑप्शन नंबर अरस्तु ने, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक लिखा था अरस्तु ने। अगला चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा, सजीव विशेषता एवं आवास, सजीव विशेषता एवं आवास। विभिन्न स्थान या पर्यावरण के हिसाब से जंतु के आवास एवं शरीर की बनावट होता है। विभिन्न स्थान या पर्यावरण के हिसाब से जंतु के आवास एवं शरीर का बनावट होता है। कुछ पर्यावरण के अनुसार जीव जंतु की विशेषता निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। पहला रेगिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर पाए जाने वाले पौधा के ऊपर क्यूटिलिक लगा होता है। क्या था? क्यूटिल लगा होता है, क्यूटिल। यहाँ पाए जाने वाला पौधा के ऊपर क्या लगा होता है? क्यूटिल लगा होता है, जो इसे अधिक जल की हानि से बचाता है। हानि से क्या होता है? बचाता है। यह यहाँ के पौधा का जड़ अधिक लंबा होता है तथा पत्ती कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पाए जाने वाला जंतु का मूल मल सूख और मूत्र पतला होता है। मल जो होता है सूख जाता है, मूत्र जो होता है पतला होता है। ऊँट का लंबा और उन्हें रेत की गर्मी से बचाता है। ऊँट के लंबा का पैर उन्हें रेत की गर्मी से बचाता है। यह पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। क्या होता है? तने में होता है प्रकाश संश्लेषण। ध्रुवीय अपरिवर्तनीय, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष शंकुकार होते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष शंकुकार होते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष का पत्ता कोनाधार होता है, कोनाधार होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु का शरीर मोटी त्वचा या इन्हें ठंडों से बचाता है। पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर फर इन्हें बर्फ पर चलते समय पैरों का ठंडा से बचाता है। क्या होता है? बचाता है। पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष, मैदान और घास दोस्तों। शिकारी जानवर के चेहरे पर आगे की ओर आँख उन्हें दूर शिकार खोजने में मदद करता है। एक आँख से 150 डिग्री और दोनों आँख से 180 डिग्री देखता है। कितना? एक आँख से 150 डिग्री तो दोनों आँख से 180 डिग्री देखता है दोस्तों। कुछ जलीय जीव है दोस्तों, क्या है? कुछ जलीय जीव, जलीय जीव मछलियों का शरीर चिकने साल्क से ढका होता है। जलीय जीव का शरीर धारा रेखीय एवं फिसलना भरा होता है, जो इन्हें पानी में तैरने में सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है। मछलियों के पंख एवं पूंछ इन्हें पानी में दिशा परिवर्तन करने में सहायक करता है।
कुछ जलीय पौधा जल की सतह पर प्लावन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। बच्चे देने वाले कुछ जंतु ऐसे होते हैं। आइए, कुछ एक पौधे के बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। आलू का सुप्त कलिका से उगता पौधा। श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में। वातावरण में होने वाली परिवर्तन उद्दीपन कहलाता है। छुई मुई उद्दीपन, ये अजैव घटक, इसे हम पढ़ दिए थे। प्रजनन। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पशु को चरने वाली कृषि भूमि ये आवास नहीं है। बाकी समय ऊंट के साथ एक रेगिस्तान आवास है, मछलियों के साथ तालाब ये आवास है, जंगली जानवरों के साथ जंगल आवास है। तीनों आवास है। 2 नंबर क्वेश्चन, पौधा के कुछ विशेषता निम्नलिखित है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या है, पौधा की विशेषता निम्नलिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 3 और 4। 3 और 4। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोता है। आये जड़ मिट्टी में बहुत गहरी होती है। क्या होता है, गहरी होता है। भुजों को एक जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखीय और फिसलना भरा होता है। जानवर के निवास स्थान क्या है। एबीसीडी में हो जाएगा दोस्तों। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी हो जाएगा। क्या है, पानी। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का लक्षण है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। एबीसीडी चारों, श्वसन में प्रजनन अनुकूलन और उत्सर्जन चारों, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर कौन, केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है। तो केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। 5 के ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा कौन सा नहीं है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है। अंडे से एक चूजा का निकलना ये नहीं है, बाकी सब है। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखकर मुंह में पानी आना ये उद्दीपन है। छूने पर। मिमोस पौधे की पत्तियों का बंद होना। जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है तो वह अपनी आंख बंद करना, इसे है प्रतिक्रिया। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा श्वसन के लिए सही है। 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दिन और रात दोनों में समय होता है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटाकर पाने की प्रक्रिया न है। उत्सर्जन पौधा में होता है, उत्सर्जन पौधा और जानवरों में दोनों में होता है। सही है। स्रव उत्सर्जन एक विधि है। उस सेट को पहचानिए जो प्राकृतिक आवास में केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधि करता है। तो हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जलीय पौधा, मछली, मेढक, कीट। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अंडे से चूजा का निकलना ही प्रजनन है। बाकी पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता का निकलना ही भी है। कुत्ते के पिल्ला का जन्म देना एक बीज से पौधे का खाली नहीं। 11 नंबर, प्रजनन के संबंध में नीचे का विषम को चुनिए। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषम है। आम के पेड़ की जड़, बाकी मुर्गे के अंडे भी हैं, पौधे के बीज है, आलू का भी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, सजीव में कौन सी विशेषता यह संभव बनाती है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रजनन बनाते हैं। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं। आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का
सी गाढ़ा पेशाब बाहर निकलता है। 13 का हो जाएगा सी दोस्तों, ए और 4। कम मात्रा में पेशाब निकलता है और बहुत पतला पेशाब निकलता है। एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन है दोस्तों, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन कहलाता है। केचुआ सांस लेता है दोस्तों, तो त्वचा से सांस लेता है। पौधा जंतुओं में सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से कहलाते हैं, तो 16 का हो जाएगा जैव घटक। निम्न में से कौन सा निर्जीव वस्तु जो किसी समय सजीव का अंश थी? 17 का हो जाएगा सी दोस्तों, 1 3 5 1 3 5। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और कहलाता है। 18 का हो जाएगा ओए, उद्दीपन कहलाता है। वे आवाज जिनमें जल में रहने वाले पौधा और जंतु रहते हैं कहलाता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय। निम्न में से कौन सा अजैव घटक नहीं है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधा। नागफनी प्रकाश संश्लेषण किस भाग से करता है? तो 21 का हो जाएगा तना से करता है दोस्तों। अगला देखिए चैप्टर आएगा दोस्तों, कौन है? 7वां नंबर चैप्टर आएगा, गति, दूरी और मापन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दिन शुभ हो।